बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी टीचर नूरुल इल्मा हसन और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 10 और 11 हीट। क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए आज हम जो है ये क्लास रख रहे हैं। सही। हमारे टॉपिक्स आज होंगे हीट, टेम्परेचर, जनरल फीचर्स ऑफ थर्मामीटर, मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर। हीट क्या है? सबसे अहम सवाल आपके चैप्टर का नाम है। हीट होती क्या है? हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आप दो चीजें पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, फिर एनर्जी और मैटर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एनर्जीज, मुख्तलिफ एनर्जीज हमारे पास हमें मालूम है कि दुनिया में मौजूद हैं और उनमें से एक एनर्जी का नाम थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी का दूसरा नाम हीट एनर्जी या हीट है। हीट को अगर प्रॉपरली डिफाइन करें तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम्स और ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, अगर दो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स की ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों आपके सामने तो उनके दरमियान जो एनर्जी हीट हो, जो एनर्जी फ्लो करेगी और एक से दूसरे में जाएगी, वो एनर्जी कहलाती है हीट। हीट एनर्जी है और अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वो एनर्जी ज़्यादा मकदार में मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हॉट होगी और उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी और वो उसका टेम्परेचर भी डेफिनेटली फिर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ कोल्ड है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एनर्जी की कमी है। ठीक। एनर्जी को आप हीट एनर्जी को दूसरा नाम आप देते हैं थर्मल एनर्जी का और इसको आप जो है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल फिजिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। हीट को यूनिट जिन यूनिट्स में मेजर किया जाता है उनमें से एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है BTU। तीनों कैपिटल होंगे, यहाँ पे स्मॉल आ गया है TU, लेकिन BTU इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बाकी जो दो मशहूर यूनिट्स हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट देम, कैलोरीज एंड जूल्स। इनका नाम आपने यकीनन सुना होगा, इनको क्या और इनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह अपनी कंसेक्यूटिव क्लासेस में। टेम्परेचर क्या होती है, क्या चीज़ होती है? एक चीज़ आपने पढ़ ली, हीट यानी कि हरारत। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है दर्जे हरारत। सही। आपने अक्सर टीवी पे सुना होगा कि आज कितना दर्जा हरारत है, आज क्या टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी होती है। ठीक है, कि कोई बॉडी कितनी ज्यादा गर्म या कितनी ज्यादा ठंडी है। ठीक है, किसी के पास मतलब हीट के मेजरमेंट को, हीट की वजह से जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो रही है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, हॉटनेस या कोल्डनेस की, उसको मेजर करने का पैमाना जो है, उसको मेजर करने का जो तरीका है, आप उसको कहते हैं टेम्परेचर। ठीक। तो हीट इज टेम्परेचर इज बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर होता किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की प्रोडक्शन की वजह से होता है। किसी के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर अगर थर्मल एनर्जी बढ़ या घट रही है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ या घट रहा है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी टेम्परेचर के बारे में। सही। फिर हम आते हैं टेम्परेचर जो है किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो बेटा टेम्परेचर का जो SI यूनिट है, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो है केल्विन। ठीक है, केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है साइंटिफिक मेथड्स में, साइंटिफिक कामों में। ठीक है, लेकिन जो इन जनरल हम स्केल्स यूज करते हैं उनमें एक है सेल्सियस और दूसरा स्केल होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन दोनों को आपने इन जनरल बहुत कॉमनली सुना होगा, लेकिन केल्विन का नाम आप आम तौर पे अपने रोजमर्रा के मामूलात में नहीं सुनते क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल साइंटिफिक यूनिट है। ठीक है, और इसी केल्विन की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि उसके बारे में तस्वर ये किया जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो यानी जीरो केल्विन से नीचे कोई और टेम्परेचर मौजूद नहीं है। यानी अगर आप सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो सेंटीग्रेड में हम कहते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे और कोई टेम्परेचर मौजूद नहीं है। ठीक है, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन एग्जिस्ट। ठीक है,
और उसको अगर आप कन्वर्ट कर लें केल्विन में तो 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। इससे ज्यादा कम नीचे वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात हो गई हमारी केल्विन के बारे में। अगर आपको कोई एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करने कहे तो आप कीजिएगा इस तरह से कि the numerical 0 point, that is 0 Kelvin, is at the absolute zero of temperature, ठीक है। 0 केल्विन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इनको तब्दील करने का इंटर कन्वर्जन के कुछ तरीक़ेकार यहाँ पे मौजूद हैं, आपको अपने पास ये नोट कर लेने चाहिए। हम इंशाल्लाह इनके न्यूमेरिकल्स भी जल्द करेंगे। फ़ारेनहाइट को आप इस तरह से बयान करते हैं कि फ़ारेनहाइट, सबसे पहले आप केल्विन और सेल्सियस को का कन्वर्जन देख लीजिए। यहाँ पे 273.15 लिखा हुआ है, आप इसको सिर्फ 273 कंसिडर कीजिए। अगर केल्विन से केल्विन सेंटीग्रेड वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप सेंटीग्रेड वैल्यू में 273 को ऐड कर देंगे, ठीक है। जबकि अगर सेल्सियस वैल्यू आपके पास गिवन हो और सेल्सियस वैल्यू अगर आपको मालूम करनी हो, आपके पास केल्विन वैल्यू गिवन हो, तो केल्विन में से 273 को माइनस कर दीजिएगा, आपके पास सेंटीग्रेड वैल्यू आ जाएगी। फिर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू मौजूद है तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि सेंटीग्रेड वैल्यू को 9/5 से पहले मल्टीप्लाई कर दें और उसके अंदर 32 ऐड कर दीजिए। जबकि अगर सेल्सियस आपके पास फ़ारेनहाइट वैल्यू मौजूद हो तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट वैल्यू में -32 देन मल्टीप्लाई द होल वैल्यू विद 5/9, ठीक है। थर्मामीटर के जनरल फीचर्स। अब हमें मालूम है कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अब टेम्परेचर के किस तरह से मेजर किया जाता है? टेम्परेचर थर्मामीटर के थ्रू मेजर किया जाता है। और थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि टेम्परेचर या टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि किसी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस के डिफरेंस जो है उसको नापने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्मामीटर जब भी बनाया जाता है तो उसके दो अहम हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं हम टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। और दूसरा हिस्सा वो होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, ठीक, जो कि एक विजिबल स्केल के तौर पे आपके सामने मौजूद होता है। ये बातें हो गई थर्मामीटर के बारे में। आप यकीनन आपने देखा होगा, आइए देखिए, ये रहा वो मरकरी बल्ब जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इस मरकरी थर्मामीटर में, ठीक है। और ये रहा दूसरा एलिमेंट, दूसरा हिस्सा, दूसरा कंपोनेंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्केल बने हुए हैं। यहाँ सेंटीग्रेड स्केल बना हुआ है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल बना हुआ है। यकीनन आप सबने अपने अपने घरों पर थर्मामीटर में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आपने यकीनन कभी ना कभी क्लिनिक्स पर देखा ही होगा, ठीक। हर थर्मामीटर में दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं जिनको हम अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं। आइए देखिए, इस थर्मामीटर में भी अगर आप देखें तो दो फिक्स्ड पॉइंट्स मौजूद हैं, एक अपर फिक्स पॉइंट, एक लोअर फिक्स पॉइंट। ये दोनों फिक्स पॉइंट बेसिकली पानी से रिलेटेड होते हैं। ये पानी के मुख्तलिफ स्पेसिफिक टेम्परेचर्स को नोट करके बनाए जाते हैं, ठीक है। यूजुअली 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं कि ये फिक्स पॉइंट्स हैं वाटर के कुछ खास कामों में। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ये अपर और लोअर फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। आप लोअर फिक्स पॉइंट, ये अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। इनके दरमियान में ये जब भी कोई स्केल बना होगा तो वो ये इंटरवल कुछ डिविजन्स, कुछ इक्वल डिविजन्स में बनकर तैयार होगा, ठीक है। और फिर आप उस स्केल के जरिए मेजरमेंट करेंगे टेम्परेचर की, ठीक। जनरल फीचर्स ऑफ थर्मामीटर हमने स्टडी कर लिए। ये आपकी बुक में कुछ स्पेसिफिक एक टेबल बनाया हुआ है। आपको चाहिए कि आप इस टेबल को थॉरली एक दफ़ा रीड कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बतौर एमसीक्यू यकीनन आ सकता है। और ये भी मुमकिन है कि आपको
ये चार्ट बनाने के लिए दे दिया जाए। इस चार्ट में क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। हमें मालूम है कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के थर्मामीटर्स इस्तेमाल होते हैं। ये थर्मामीटर्स अपनी मुख्तलिफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी कि टेम्परेचर नापने की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर अलग अलग तौर से इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर आप मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर की बात कर लीजिए, तो मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर या अल्कोहल इन ग्लास थर्मामीटर, ये दो थर्मामीटर्स वो थर्मामीटर्स हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में एक ग्लास के अंदर मौजूद होते हैं। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की दो अकसाम हैं, एक मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर, एक अल्कोहल इन ग्लास थर्मामीटर। इनकी जो प्रॉपर्टी जिसकी बुनियाद पे जिसकी वजह से ये थर्मामीटर में इस्तेमाल होते हैं वो है वॉल्यूम वेरिएशन। ठीक, इस वॉल्यूम वेरिएशन की वजह से और स्पेसिफिक वॉल्यूम वेरिएशन की वजह से कि एक ख़ास टेम्परेचर पे ये इतना एक्सपेंड होंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा ये एक्सपेंड होंगे या इतना ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसकी वजह से मर्करी या अल्कोहल को ग्लास थर्मामीटर में, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्यूम वेरिएशन एट कांस्टेंट प्रेशर की वजह से हम कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर को इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर गैस को इस्तेमाल करके उसके गैस को एक कांस्टेंट प्रेशर पे रखा जाता है। और कांस्टेंट प्रेशर पे हमें मालूम है कि गैस एक ख़ास हद तक जो है एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम उसका वेरी करेगा, ठीक, और उसकी उसके हिसाब से टेम्परेचर को नोट किया जाएगा। इसी तरह एक जो है प्रेशर वेरिएशन कांस्टेंट वॉल्यूम की बेसिस पे, प्रेशर वेरिएशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बेस पे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर होता है, इसमें भी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, और गैस का इस्तेमाल करके गैस को रखा जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, एक खास वॉल्यूम पे रखा जाएगा और वहाँ पे प्रेशर वेरिएशन की वजह से टेम्परेचर चेंज होगा और फिर इस थर्मामीटर का इस्तेमाल स्पेसिफिक कामों में किया जाएगा। रेजिस्टेंस वेरिएशन की वजह से प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है और ये थर्मामीटर जो है ये भी मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता है। ये टेबल 11.1 अपनी किताब का ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में किसी भी शक्ल में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की। मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर क्यों इस्तेमाल होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनमें से दो मेन टाइप्स हैं, मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर और दूसरा है अल्कोहल इन ग्लास थर्मामीटर। अल्कोहल इन ग्लास थर्मामीटर हमारे सिलेबस में फ़िलहाल शामिल नहीं है लेकिन आपकी किताब में ज़रूर मौजूद है। अगर आप चाहें तो उसके बारे में अपनी किताब के पेज 184 पर जाकर ज़रूर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, या पेज 167 पर। जो पुरानी बुक है उसमें 184 पेज नंबर है, ठीक है, जो कंबाइंड बुक है जिसमें टोटल सारे चैप्टर्स आगे तक मौजूद है, मैट्रिक क्लास की बुक, और 9th क्लास के स्टूडेंट्स पेज 167 पर न्यू बुक में देख सकते हैं। मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर को हम स्टडी कर रहे हैं। मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर, मर्करी को आप जानते हैं, मर्करी का नाम जो है क्या है, मर्करी का सिंबल है Hg और Hg जो इसका केमिस्ट्री में सिंबल है उसकी हम जानते हैं कि मर्करी एक मेटल है और ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड मेटल है। इसके मेटल होने की वजह से इसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और वो मेटालिक प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है अपना साइज जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाता है। यही वजह है कि मर्करी को लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, आइए जल्दी से पढ़ते हैं। फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज फिक्स्ड, ठीक है, मर्करी -39 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है और 360 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने लगता है। इसलिए चूंकि हमें ये वैल्यूज एग्जैक्टली मालूम है और ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनके दरमियान हमारा इन जनरल टेम्परेचर वेरी करता है हमारे इन्वायरमेंट का या हमारे ह्यूमन बीइंग्स का जो टेम्परेचर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर है वो विद इन दीज वैल्यूज ही होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता, ठीक है, इससे ज़्यादा तो हमारे इन जनरल हमारे जो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर अंदर बल्कि बहुत ही अंदर में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है
जिसके अंदर हम अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। कलर ऑफ मरकरी मेटालिक होता, मरकरी जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने पिक्चर लगाई है, सिल्वर कलर का होता है। और ये आपने यकीनन अपने घर के थर्मामीटर्स में भी देखा होगा। शाइनिंग सिल्वर कलर जो है वो इस्तेमाल होता है, तो इसको कोई कलर देना नहीं पड़ता, इसलिए भी ये बहुत फायदेमंद है मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर के तौर पे। फिर एक और प्रॉपर्टी के नॉन वेटिंग लिक्विड है। जब आप चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप यकीनन ये देखेंगे कि हमारे पास दो किस्म के लिक्विड्स होते हैं। एक होता है वेटिंग लिक्विड, जैसे कि पानी, यानी कि वो लिक्विड जो अपने जिस चीज के अंदर वो रखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ वो चिपक जाए, ठीक है। जबकि ये मरकरी ऐसा लिक्विड है जो नॉन वेटिंग है, अपनी जो मुख्तलिफ बाउंड्रीज हैं उसके साथ चिपकेगा नहीं। जबकि आप जब अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे तो अल्कोहल के पास ये वाली प्रॉपर्टी उस तरह से नहीं है, ठीक, क्योंकि उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी है। फिर आती है थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि हमें मालूम है कि मरकरी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेटल है, तो इसके अंदर यकीनन थर्मल कंडक्टिविटी की भी प्रॉपर्टी होगी। डेफिनेटली इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी ही की वजह से थर्मोमीटर में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फिर आती है थर्मल एक्सपेंशन, जैसा कि हमने शुरू ही में डिस्कस किया कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, और बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, बहुत प्रिसाइज टेम्परेचर पे ये एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है वेरी यूनिफॉर्मली, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर में। उम्मीद है आप सबको आज का टॉपिक ये समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली अपनी क्लास कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कर सकते हैं और मुझे भी भेज सकते हैं। इस टॉपिक के हवाले से जो नोट्स हैं वो बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छे आपकी किताब में ही बने हुए हैं, इसलिए मैंने उसको किसी किस्म की चेंजेस के लिए या ऑल्टरेशन के उसमें ज़रूरी नहीं समझी। आप अपनी किताब का पेज 167 देखिए और या पेज 184 देखिए क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स, और वहाँ पे एग्जैक्टली जो 5 पॉइंट्स गिवन हैं आप उनको एज इट इज़ याद करेंगे जैसे वहाँ लिखे हुए हैं। आपको जो बातें यहाँ पे याद होनी चाहिए वो एमसीक्यूज के हवाले से वो आपको मालूम है कि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -39 डिग्री सेल्सियस द फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 360 डिग्री सेल्सियस। ये मालूम होना चाहिए। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में दो किस्म की मेजर वेराइटीज आती हैं, मरकरी इन ग्लास एंड वन इज अल्कोहल इन ग्लास। फिर आपको ये याद होना चाहिए कि मरकरी इज अ नॉन वेटिंग लिक्विड, जबकि अल्कोहल इज नॉट अ नॉन वेटिंग लिक्विड, दैट इज अ वेटिंग लिक्विड, ठीक है। बाकी थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन बहुत यूनिफॉर्म होती है। कलर ऑफ मर्करी इज शाइनिंग सिल्वरी। और इसके साथ ये सारी बातें करते हुए हम आज का अपना टॉपिक कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।